गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ये पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद मेरी वीडियोस को पूरी देखिए। ये थोड़ी ज़्यादा लेंदी होती है लेकिन इसमें फुल कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है। ठीक है, पहले क्या दिया, द और एम्बैगमेंट रिक्वायर्ड वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम वी दिया हुआ है 2000 मीटर क्यूब ऑफ अ सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन एट द टारगेट डेंसिटी। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोटेशन फ्रॉम द थ्री डिफरेंट वेंडर्स आर शोन इन द टेबल बिलो। ये तीन वेंडर दिया हुआ है below along with their distance from site. Assume transportation cost दिया हुआ है ₹10 पर किलोमीटर और जी दिया हुआ है आपका 2.7, ये सभी के लिए है, और गामा डब्ल्यू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सबसे पहले हम ये वेंडर्स के जाने से पहले सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये तो कांस्टेंट होती है, ये तो चेंज नहीं होगी ना। तो हम सबसे पहले हमारा यही टारगेट रहेगा कि हमें निकालना कितनी है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़रूरी है, मस्ट। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास। मास निकालता हूँ, मास, और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, वेट। वेट तो कांस्टेंट होगी, वेट तो कांस्टेंट होगी ना। वेट कितनी है हम निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वॉल्यूम। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आ गया। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम दिया है 2000 मीटर क्यूब। तो वेट कितना निकला है आपका, वेट निकला है 34 किलो न्यूटन। इतना वेट हमें साइट पे चाहिए, ठीक है। इतना मतलब इतना वेट ऑफ सॉइल हमें साइड पे चाहिए, मस्ट। अभी और एक आप एक रिलेशन निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। जैसे हमें पता है वॉइड रेशियो ई सी का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये अगर यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1 करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा ये। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिख सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिख सकते हैं ये। बस आपका हो गया ख़त्म। अब निकालना है हमें वेंडर है, वेंडर ए के लिए निकालता हूँ सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम निकालता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कितना होगा, 1 प्लस ए इंटू, यहाँ पर एक और एक चीज़ लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम क्या होती है, मास बाय डेंसिटी होती है। मास को हम डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू गामा डब्ल्यू। हो गया। अगर आप ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यहाँ पुट कीजिए, क्या होता है, नया इक्वेशन बनेगी, वी टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस ई। अब ये देखिए, वेट कितना चाहिए साइट में, 34,000, इतना वेट साइट पे चाहिए। जी गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, 1 गिवन है। टोटल हमारा किस पे डिपेंड कर रही है, ई के ऊपर। वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो जो भी
मतलब हमारा जो वेंडर ए बी सी इसके वॉइड रेशियो के ऊपर हमारा टोटल वॉल्यूम पूरा डिपेंड हो गया, क्योंकि ये पूरा तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? ई के ऊपर हमारा टोटल वॉल्यूम मतलब पता चलेगा कि वेंडर ए हमें कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देगा, बी कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और सी टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देगा। तो अगर हम निकालते हैं वेंडर ए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 प्लस ई इंटू डब्ल्यू बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू, जस्ट ये वाला पुट किया। वेंडर ए का ई कितना है? 0.6, 1 प्लस 0.6 इंटू डब्ल्यू कितना है गिवन, ये तो हमें सप्लाई करनी है उसे, 34,000 डिवाइडेड बाई ई जी कितना है 2.7 गिवन है, गामा डब्ल्यू 10 गिवन है। तो जब हम इसे करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ रही है वेंडर है 2014.81 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें वेंडर ए से चाहिए। ओके अभी हमें पता है सॉइल कॉस्ट। यहाँ पर आप ज़रा देखिए ठीक से, वेंडर ए वॉइड रेशियो रेट दिया गया है, ये जो सॉइल देगा ये पर ₹6 पर मीटर क्यूब ये रेट से बेचेगा वो, प्लस एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है देखिए 10, मतलब एक तो लोडिंग करने के लिए वो सॉइल काटने के लिए ₹6 पर मीटर क्यूब ले रहा है, प्लस डिस्टेंस के हिसाब से जो डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो अलग से ले रहे हैं। तो हमें पता है, पहले हम सॉइल कॉस्ट निकालते हैं, कितना आएगा 2014.81 इंटू कितने करके दे रहे हैं वो 6, तो 6, तो टोटल आएगा ये आपका 12,088.86 रुपीज़। तो हमें कहता है टोटल कॉस्ट क्या होगा, सॉइल कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सॉइल कॉस्ट कितना आया 12,088.86 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, यहाँ देखिए ₹10 पर किलोमीटर कितना है 99.5, तो हमारा हो गया 99.5 इंटू 10, कितना आ रहा है 13,083.86 रुपीज़। ये वेंडर ए, ठीक है। अब वेंडर बी के लिए निकालते हैं। वेंडर बी वी टी बी निकालते हैं, 1 प्लस ई इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू। 1 प्लस ई कितना है वेंडर बी के लिए 0.7, डब्ल्यू कांस्टेंट है 3423 डिवाइडेड बाई जी भी कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू भी कांस्टेंट है। जो आप ये करोगे तो वेंडर बी की आ रही है वी टोटल एट बी, हमें सप्लाई करना पड़ेगा 2140.74 मीटर क्यूब, ये तो उसको बी को देना है। तो सॉइल कॉस्ट कितना आया, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है 5.5 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। तो 5.5 इंटू 2140.74, जब आप इसे करोगे तो ये आएगी 1174.07 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट आएगी 1174.07 प्लस डिस्टेंस भी तो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो है ₹10 पर किलोमीटर, 131 किलोमीटर है ये, तो 131 इंटू 10, तो ये जब आप करोगे तो 13,084.07 आएगी ये। इतना रुपीज़ लगेगा अगर वो वेंडर बी को ऑर्डर देगा। वेंडर सी भी निकालते हैं, वेंडर सी सेम फार्मूला VTC निकालेंगे, कितना आ रहा है 1 प्लस ई इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू गामा डब्ल्यू। ई का वैल्यू कितना है 0.8, 1 प्लस 0.8 इंटू ये है 34,000 इंटू 2.7 इंटू 10। जब आप इसे करोगे तो VC की आ रही है 2266.67 मीटर क्यूब। तो सॉइल कॉस्ट होगी 2266.67 इंटू पर रेट कितना करके दे रही है 5 पर मीटर क्यूब इंटू 5, तो ये आपको कहाँ आएगी 11,333.33 रुपीज़।
तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 11,333.33 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹10 पर 175 इंटू 10 कितनी आ रही है आपका 13,083.33। ये करेंगे वेंडर सी, तो आप देखिए वेंडर ए में भी सेम ही है, बी में भी सेम है, ए में भी सेम है, सी में भी सेम है और नियर अबाउट बी में भी सेम ही है। तो हमारा कोई भी वेंडर से हम ऑर्डर दे हमारा लमसम यही रेट पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन होगा कि एनी वेंडर, वी कैन चूज एनी वेंडर, वी कैन एनी वेंडर, ये होगा हमारा कंक्लूजन। कौन सा ऑप्शन होगा ये, एनी ऑफ दिस, कोई भी हम इसमें चूज़ करें हमारा आंसर यही होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब गो थ्रू कीजिए। ये थोड़ा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा ना ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत हार्ड वर्क कीजिए गेट के लिए। चलिए, थैंक यू।